ओम शांति। ओम शांति। तो योग की एक अवस्था होती है। दुनिया के अंदर बहुत बहुत प्रकार की संस्थाएं हैं और सब बहुत अच्छा अच्छा सिखा रहे हैं। मेडिटेशन की बहुत सारी संस्थाएं हैं ना, तो वो बहुत प्रकार के मेडिटेशन सिखाते हैं। तो जो हमारे भारत में प्राचीन योग चले हैं, सबसे प्राचीन तो राजयोग ही है। राजयोग जो स्वयं निराकार शिव पिता परमात्मा ने सिखाया, जो गीता के अंदर उपदेश भी दिया हुआ है। पूरा 18 अध्याय में से एक अध्याय है राजयोग, कर्म योग, संन्यास योग, सांख्य योग, ऐसे एक है राजयोग का। लेकिन उसके अलावा भी बहुत पुराने योग हैं। तो एक योग का नाम है जिसको बोलते हैं भंग योग। भंग योग, उसके अंदर क्या होता है, आप एक स्थान पर बैठ गए हैं, जो नीचे बैठ सकते हो वो नीचे बैठ गए हैं, जो सोफा कुर्सी पर बैठते हैं, कोई भी एक स्थान पर अपने शरीर को एकाग्र करके बैठ गए। उसके अंदर कुछ नहीं करना, ना आत्मा समझना है, ना अपने इष्ट को याद करना है, ना परमात्मा को याद करना, कुछ भी नहीं करना। उसके अंदर सिर्फ वो क्या करते हैं, अपने शरीर को केवल देखते हैं। आंखें बंद कर ली है और मन के नेत्रों से अपने शरीर के एक एक अंग की संवेदनाओं को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कहाँ पर अंगुली में दर्द है, कहाँ घुटने के अंदर थोड़ी सी टीस उठी है, कहाँ पैर जो है वो सोना झनझन शुरू हो गई है, कहाँ पर कमर है उसके अंदर दर्द धीरे धीरे बैठे बैठे शुरू हो रहा है, कहाँ पर धीरे धीरे गर्दन का दर्द शुरू हो रहा है। उसके अंदर कुछ नहीं करना, बस 1 घंटे तक आपको बैठना है और अपने शरीर की ये जो सांसें चल रही हैं, आ रही हैं, धड़कन की भी आवाज़ धीरे धीरे सुननी शुरू हो जाती है। आधे घंटा या पौने घंटे के बाद में वो अवस्था, 30, 35 या 40 मिनट के बाद में वो अवस्था आ जाती है जहाँ पर हम ना चाहते हुए भी, हमने खुद को आत्मा समझा नहीं था, हमने खुद को ऐसा मौन शांति या परमात्मा की छत्र छाया में लेकर के खुद को बैठा समझा नहीं था। लेकिन कुछ मिनटों के बाद में, 30 या 35 मिनट तक लगातार अगर हमने अपने शरीर को केवल देखा, ऑब्जर्व किया, इसकी एक एक संवेदनाओं को महसूस किया, कहाँ क्या क्या हो रहा है, सिर्फ महसूस करना है, तो कुछ मिनटों के बाद वो अवस्था आती है जहाँ पर बताते हैं कि हमारा ये शरीर अणु और परमाणुओं का, इन सब चीज़ों से बना हुआ है ना, ये सब चीज़ें अंदर ही अंदर टूटनी शुरू होती है। टूटनी शुरू होती है का मतलब ये है कि भान छूटने लगता है। हमको अब महसूस नहीं होगा कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पर पीड़ा हो रही है, कहाँ पर कष्ट हो रहा है, कहाँ पर कौन सी सांस आ रही है, कौन सी जा रही है, जल्दी आ रही है, धीरे धीरे जा रही है, कुछ नहीं पता चलता है। आत्मा समझेंगे नहीं, लेकिन अपने आप ही शरीर से डिटैच हो जाएंगे। और जो शरीर से डिटैच हो गया, देह भान से डिटैच हो गया, शब्द उसको नहीं पता, लेकिन वो शब्द तो यही है ना कि वो खुद को किस चीज में उसने स्थित कर लिया, मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ का मतलब है वो शक्ति हूँ जो शरीर के अंदर हूँ, जिसने शरीर को महसूस कर लिया, लेकिन अब शरीर से एकदम से मैं डिटैच हो चुकी हूँ। बाबा आए और बाबा ने आकर के हमको पहला पहला ज्ञान दिया कि आप कौन हो। हमने समझा कि मैं आत्मा हूँ, और घंटों घंटों हम बैठे रहते हैं, मैं आत्मा हूँ, 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 मैं आत्मा हूँ। लेकिन आत्मा नहीं समझ पाते हैं खुद को। उसका कारण क्या है, क्योंकि हम अपने जो मुरली के अंदर सुना, देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ करके तू मुझे याद कर, ऐसा ही कहते हैं ना बाबा, छोड़ करके, भूल करके, त्याग करके मुझे याद करो। तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ देर तक बैठना है। हम आधे घंटा नहीं बैठ सकते हैं, हम 15 मिनट से शुरुआत करेंगे। 15 मिनट से या 10 मिनट से या 5 मिनट से भी शुरुआत करो कि 5 मिनट मुझे बैठना है, मुझे योग नहीं करना है, मुझे आत्मा नहीं समझना खुद को, मुझे कुछ नहीं करना खुद के साथ में, मुझे बस देखना है कि मेरे एक एक शरीर में कहाँ कहाँ पर कष्ट हो रहा है। और धीरे धीरे उस शरीर से हम अपने आप ही डिटैच होंगे। और फिर वो अवस्था आती है जहाँ पर अगर जिसको ये भी ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूँ और शरीर से डिटैच हो गया, अब वो जिसको बोलते हैं बाबा की भाषा में बीज रूप अवस्था, कि जिसको परमात्मा का भी ज्ञान है कि वो कौन है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, उससे क्या प्राप्ति होती है, आत्मा एकदम से उससे कनेक्ट हो जाएगी। 1 सेकंड के अंदर कितने जन्मों के वो अपने पाप काट सकती है। तो ये जो भंग अवस्था होती है या योग होता है, ये एक्चुअल में है तो शरीर से जुड़ा हुआ, कि शरीर से धीरे धीरे अपने को क्या महसूस करो, डिटैच अनुभव करो, और अपनी जो अंदर की प्राण ऊर्जा है, चेतना है, उस तक हम पहुंच सके, गहराई तक। तो ऐसा एक, तो ये भी अगर किसी को समय मिले 5 से 10 मिनट का, तो उनको ट्राई करके देखना चाहिए। फिर आपके मन से ये बात खत्म हो जाएगी
कि मेरे यहाँ दर्द है, क्योंकि आपने महसूस कर लिया मेरे वहाँ पर दर्द तो था ही नहीं, मेरे मन ने केवल वहाँ पर महसूस किया था उस दर्द को। ऐसा, जिसके लिए कबीरदास जी का एक दोहा भी आता है, ऐसा नहीं कि ये ज्ञान किसी को नहीं है दुनिया में, खुद को शरीर नहीं समझो, खुद को मोह माया से अलग समझो, खुद को ये समझो वो समझो, ये सबको पता है। लेकिन कबीरदास जी के उस कविता या दोहे के अंदर आता है ना, क्या लेकर के आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, खाली हाथ आया खाली हाथ ही तू जाएगा। उसके बीच में बहुत सारी लाइन है उनकी, तो वो भी अगर कविता पढ़े तो पता चलेगा। ये ज्ञान सबको होता है, परंतु ये ज्ञान काम कब करता है, जो आपको बताया, इमरजेंसी में काम करता है। एक व्यक्ति है जिसके गेट पर ठक ठक हुआ, ठक ठक, व्यक्ति उठा, टीवी चल रही है, गेट खोला, गेट खोलते सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। भगवान ने कहा कि चलो बच्चे, तुम्हारा टाइम हो गया है मुक्ति मिलने का, तुम्हें आज सभी दुखों से, कष्टों से, इस शरीर से, इस दुनिया से, सब जगह से मैं मुक्त करने के लिए आया हूँ। वो भगवान को बोलता है बस 5 मिनट बाद आ जाना। मेरा फेवरेट सीरियल चल रहा है, क्योंकि एकदम क्लाइमैक्स, अब एकदम पता चलने वाला है कि आखिर किसने किसको मारा, उसका पर्दाफाश होने वाला है, जो मैं इतने महीनों से देख रही थी या देख रहा था। भगवान बोलते ठीक है, आज्ञाकारी है ना, भगवान बोलते कि ठीक है मैं आ जाऊंगा 5 मिनट के बाद में। वो जाता है, फिर से टीवी के आगे बैठ जाता है, 1 मिनट के बाद में फिर से ठक ठक होता है। वो कहता है कौन है बार बार से आ रहे हैं जो। फिर वो जाता है तो फिर सामने भगवान होते हैं। वो कहते हैं कि क्या हुआ, मैंने आपको कहा था ना 5 मिनट बाद आना। तो भगवान उसे बोलते हैं कि मैं तो 5 मिनट बाद ही आने वाला था, पर मैं ये बताने आया हूँ कि तुम्हारे उधर जो गाय का तबेला है ना, उधर पूरी आग लग गई है। व्यक्ति 1 सेकंड में रिमोट सब छूटा और भागा, और जाकर के अपनी गायों को, तबेले को नुकसान वगैरह वगैरह ना हो जाए। बहुत सारा वहां पे दूध मक्खन मलाई पड़ा हुआ होगा, कुछ कुछ ताजा, तो वो बचाना था। भगवान ने कहा तुझे मुक्ति देने वाला हूं, तो उसने कहा टीवी देखना है, अभी टाइम नहीं हुआ मेरा। और जब इमरजेंसी आई कि आग लग रही है, तो वही व्यक्ति भाग गया। वही बिल्डिंग के अंदर आग लग गई, एक व्यक्ति जो इतने सालों से बीमार पड़ा है, जिसकी थेरेपी हो रही है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, जिसे एक पांव उठा करके पानी का गिलास इधर से इधर नहीं लिया जा रहा है। आग लगती है, 5वीं बिल्डिंग से सीधा नीचे आता है, आकर के बैठ जाते, लोग आकर के पूछते क्या ठीक हो, ये वो कहते क्या ठीक हो, इस पैर से चला ही नहीं जाता। और 5वीं से सीधा ग्राउंड पर आ गया, नीचे तक भागा भागा, इमरजेंसी। हमारे मन के अंदर कोई एक कोना है जहां पर शक्तियां सुषुप्त है। सुषुप्त का मतलब सोई हुई है, गहरी नींद में, कुंभकर्ण की नींद में। वो कब जागती है, बाबा कितना ही कहे मुझे याद करो, बच्चे सबको भूल करके मुझे याद करो, हम कहेंगे हाँ बाबा आपको तो सारा दिन याद करती हूँ मैं, आपके अलावा मेरा है ही नहीं कोई आगे पीछे। लेकिन जब इमरजेंसी आएगी, हॉस्पिटल में कोई हमारा नियर एंड डियर चला गया, उस समय ना मोबाइल याद आता है, ना सखी सहेलियां याद आती है, ना टीवी सीरियल्स याद आते हैं, ना झरमुई झगमुई व्यर्थ कुछ याद आता है। उसमें वो याद होती है कौन सी, देह सहित, देह क्या सब कुछ भूल गई, अब तो केवल बाबा तू ही है जो है, तू ही जानी जानन हार है, तू ही करन करावन हार है। तो वो जो इमरजेंसी में शक्तियां जागृत होती है, उन शक्तियों को हमें बिना इमरजेंसी के भी जागृत करना सीखना है। क्योंकि इमरजेंसी भी अगर राइट टाइम पर आ गई तो ठीक है, लेकिन इमरजेंसी हमारा समय निकलने के बाद आई तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आज हम 2 मुरलियों के ऊपर चर्चा करेंगे, और उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। कईयों ने हो सकता है ये देखी भी हो, पर हो सकता है ना भी देखी हो। वीडियो को देख लो, समझाती हूँ फिर मैं आपको। इमरजेंसी वाली वीडियो की शक्तियां कैसे जागृत होती है। सिर पे धोना पड़ेगा तो जाग जाएंगे अपने आप ये पिता है जो अपने बच्चे को कह रहा है कि स्विमिंग करो। वो कह रहा है आई कैंट स्विम, मैं नहीं कर सकता स्विमिंग। ये बाप उठा करके उसको तालाब के अंदर फेंक देगा। ठीक है, अब पीछे से माँ आएगी। Just reach out in front of you and grab a handful of water.
Not too bad. That's what I learned. आई डिड इट, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। Swim. When you go get it. अब वो समझ गए ना। तो ये है व्यक्ति का स्वभाव। वो बच्चे को पिता सिखा रहा है कि तू तैर, तू जा। वो कहता है आई कैंट स्विम, मैं नहीं स्विम, मेरे को तैरना ही नहीं आता। वो बाप कहता है तुझे भागना आता है, वो कहता है हाँ भागना तो आता है। तो कहते हैं जब तुझे भागना आता है तो तुझे तैरना भी आता है, क्योंकि उसके अंदर भी हाथ पैर हिलाने हैं ना। लेकिन वो बच्चा कहता है मैं नहीं तैर सकता, बाप कहता है कि ओके। वो कहता है कि अब आगे क्या करना है, तो बाप उसको चकता है और उठा करके आपने देखा उसको फेंक देता है, फेंक दिया पानी में। अब उसको बच्चे को कह रहा है कि अब तू अपने पैर पीछे पीछे कर, हाथ आगे आगे कर। और बच्चा ऐसा ही करता है जैसे डायरेक्शन। मरता क्या नहीं करता, मरेगा तो क्या नहीं करेगा, बाप जो बोल रहा है वो सुनना ही पड़ेगा। तो मरता क्या नहीं करता, अपने हाथ पैर हिलाते हिलाते वो कह रहा है आई कैन स्विम, कि अब तो मैं स्विम कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। इतने में उसकी माँ आती है, माँ के बोलते अरे तुमने इसको अंदर क्यों डाल दिया पानी के, इसको तो तैरना ही नहीं आता। तो वो कहता है कि अच्छा तुम्हें भी नहीं तैरना आता। वो कहती नहीं आता। वो उसके पास जाता है, वो भाग जाती है कि तुम्हें भी पानी में डाल देता हूँ, तुम्हें सीख जाएगी। तो मरता क्या नहीं करता। तो ऐसा ही होता है, जो चीज हम ऐसे नहीं कर सकते। हम सभी ने देखा होगा, कोई बोलेगा मैं तो अमृत वेले कभी उठ ही नहीं सकती, मेरा तो रात को 2 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, घर वाले लेट आते हैं सोते सोते, इमरजेंसी आ गई तो उसका कभी अमृत वेला छूटेगा भी नहीं। 1 सप्ताह तक रात को भी अमृत वेला बन जाएगा। रात की 12 बजे भी उनसे पूछेंगे क्या है, वो कहेगा अमृत वेला कर रही हूँ रात को 12 बजे, इमरजेंसी। तो व्यक्ति इमरजेंसी में सब करता है, परंतु हमें इमरजेंसी का वेट ना करना पड़े, ऐसा हमें खुद को बनाना ही चाहिए। आज की 2 मुरलियां हैं जिनका कल रात को शायद किसी को समझ में नहीं आया था कुछ देर तक। पहले नहीं समझ में आया, पहले मैंने मुरली पढ़ ली, मैं समझ गई थी क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन थे। लेकिन वो ऑनलाइन थे, लेकिन वो उस कॉल के अंदर नहीं आए थे। एक मुरली पढ़ ली ना, तब वो नीचे आया हुआ था। हाँ, वो दूसरी मुरली देखने लगी ना, मैं तो नीचे मैसेज आया हुआ था कि इसको ज्वाइन करें, ऐसे करके ज्वाइन करें, फिर दोबारा से पढ़े। तो कई सारे लोग थे जिन्होंने ऑनलाइन तो थे, परंतु अब देखो ये भी एक कितना सुंदर संगठन का बन गया। अव्यक्त मुरली हमने जो आज 2 पढ़ने वाले, ये हमने कल कर लिया, तो कितना सबको कुछ हल्कापन नहीं महसूस हुआ इस चीज से? हुआ तो होगा ही जरूर। और जब आधे घंटा हम सब एकदम साइलेंस में बैठते तो उस समय बहुत लगा दीदी। उसका अच्छा लगने का मैं रीजन बताती हूँ, जो आपने बताया। अच्छा क्यों लगा? क्योंकि उस समय जाने अनजाने में हम संगठन में, उस समय तो 7-8 जने थे खैर उस समय तो, पर ऑनलाइन और भी लोग थे, ऑनलाइन थे पर वो कॉल के अंदर नहीं थे। तो संगठन के अंदर जब हम पढ़ रहे हैं एक साथ एक ही चीज को पढ़ रहे हैं, तो वो अपने आप माहौल बन जाता है, वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि हम समय से पहले अपने होमवर्क को हमने देख चुके हैं। ब्रिलियंट स्टूडेंट ये होते हैं, टीचर जो कल पढ़ाने वाला है वो पहले दिन ही पढ़ लेते हैं कि कल हमें टीचर क्या पढ़ाने वाला है। तो मुरली के अंदर हमको इससे बहुत मदद मिलेगी। आज इस नए मेथड की हम बात कर रहे हैं, ये सब लोगों ने यूज किया है अपनी लौकिक पढ़ाई के अंदर। तो इसको बोलते हैं आउटलाइनिंग मेथड। आउटलाइनिंग मेथड के अंदर क्या होता है कि इधर लिखते हैं मेन टॉपिक, फिर इधर लिखते हैं सब टॉपिक, फिर इधर लिखते हैं उसके बीच में सारी जानकारी। ये स्कूल कॉलेज के अंदर सब करते हैं कि मेन टॉपिक क्या है। जैसे टॉपिक दे दिया प्रदूषण, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया प्रदूषण। फिर इसका सब टाइटल, सब टॉपिक दे दिया कि प्रदूषण के कारण क्या क्या आज नुकसान हो रहे हैं, ठीक है। अब पूरा का पूरा इसके बीच में डिटेल बता दी कि प्रदूषण के कारण इतने नुकसान हो रहे हैं, पानी में ये हो रहा है, पशुओं का ये हो रहा है, व्यक्ति इतने बीमार हो रहे हैं, दिल्ली में ये हो गया, मुंबई में ये अनाउंसमेंट हो गया है, लोग ये छोड़ करके चले गए और ये फलानी बीमारियां हैं। इसको बोलते हैं आउटलाइनिंग मेथड कि मेन बातें निकाली और उसको ऐसे कर दिया। पर हम ये नहीं करने वाले हैं, हम इस चीज को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं KWL। KWL का बहुत सुंदर मतलब होता है
कि जैसे ये एक पेज है, आपकी नोटबुक का एक पेज है, जैसे जैसे ये पेज है, ये हम ऐसे नोट्स बना लेती हूँ क्लास से पहले थोड़ा, ताकि समझाने में कुछ रह ना जाए, मुरली के पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर। तो ये जैसे एक पेज है, इस पेज के 1 2 ये जैसे कि 3 हिस्से बन गए ना, 1 2 और 3, ये 3 हिस्से बन गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया। तो ये जो हिस्सा होता है, इस हिस्से पर हम लिखते हैं के का मतलब होता है नो का मतलब हो जानना, कि मैं इस बारे में क्या जानती हूँ। जैसे आपको प्रदूषण, आपको कहते हैं प्रदूषण के बारे में आपको लिखना है, तो आपने यहाँ पर ये 2 लाइन बना ली, 3 बॉक्स हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे जो हम जानते हैं। तो प्रदूषण के बारे में हम क्या जानते हैं? प्रदूषण सांसों के लिए, व्यक्तियों के लिए अच्छा नहीं है, प्रदूषण से पानी भी गंदा हो जाता है, प्रदूषण से ये भी हो जाता है, जो आप जानते हो, बिना पढ़े बिना देखे आप जानते हो। ये होता है के का मतलब जानना, आप हिंदी में लिख लो। नो का मतलब जानना। डब्ल्यू का मतलब होता है, डब्ल्यू का मतलब होता है वांट का मतलब है कि मैं क्या जानना चाहती हूँ, चाहना, कि हम और क्या चाहते हैं इसके अंदर जानना। प्रदूषण के बारे में मैं ये जानती हूँ, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती है, जो मैं जानना चाहती हूँ। तो यहाँ पर लिखते हैं वांट, कि मैं चाहती क्या हूँ। और तीसरा होता है एल का मतलब क्या होता है? ये 2 होमवर्क बच्चा क्लास से पहले कर लेता है। जैसे उसको बोल दिया कि कल आपको प्रदूषण के बारे में बोलना है, कल हम प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, तो आप अपनी थोड़ी सी तैयारी करके आना। तो बच्चा घर जाएगा, घर जाके वो कहेगा कि प्रदूषण के बारे में मैं क्या क्या जानता हूँ, प्रदूषण के बारे में मैं क्या क्या जानना चाहता हूँ। यहाँ पर उसका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। अब वो अगले दिन स्कूल पहुंचा, स्कूल पहुंच करके टीचर ने अपना बुक खोला और बुक खोल करके उसको बताना शुरू किया, प्रदूषण ये होता है, इससे इतना हो जाता है नुकसान, ये अभी इंडिया में इस लेवल पर और इंडिया के इस राज्य में इतने नंबर पर प्रदूषण में पहला राज्य ये है जो सरकार ने घोषित किया, या जो स्टैटिस्टिक्स निकल के आए, सरकार ने जो निकल करके आया आंकड़े। अब जो बच्चे ने सीखा, तो एल को बोलते हैं लर्न का मतलब होता है कि मैंने सीखा क्या। अब वो बच्चा यहाँ पर लिखता है। समझ में आई ना आपको ये बात, कि मैं जानती क्या हूँ, मैं क्या जानना चाहती हूँ, फिर उसके बाद में मैंने सीखा क्या क्या। ठीक है। अब जैसे हमने मुरली ले ली, एक मुरली आपने उठा ली समर्पण की, आपको टॉपिक दे दिया कि समर्पण के बारे में हम कल की मुरली पढ़ेंगे, और आपको काम दे दिया कि अब आप जाकर के घर पर ये तैयारी करके आना। तो आप पहले वाले में क्या लिखोगे? मैं समर्पण के बारे में क्या क्या जानती हूँ। एक समर्पण वो होता है जो दीदियों, जो कुमारियों का होता है, उनको बैच मिल जाता है, उनके घर वाले जाते हैं, उनकी जैसे शादी हो जाती है। मैं एक ये समर्पण जानती हूँ। दूसरा समर्पण जो शिव बाबा बोलते हैं कि मन का समर्पण होता है, इस समर्पण से भी ऊपर कौन सा समर्पण है? मन का समर्पण है। फिर एक समर्पण वो होता है कि जैसे कि मानो किसी ने कोई अपनी कोई ड्यूटी ले ली, कोई सेवा ले ली, तो व्यक्ति उस ड्यूटी के अंदर बंध गया, तो माना वो भी उसके लिए समर्पित हो गया। एक समर्पण जैसे पत्नी अपने पति के लिए समर्पित होती है, बच्चा अपनी ड्यूटी के लिए समर्पित होता है। ये मैं जानती हूँ समर्पण के बारे में। वट, मैं क्या जानना चाहती हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि भगवान की नजरों में समर्पण क्या होता है। भगवान की परिभाषा, तन का समर्पण क्या है, मन का समर्पण क्या है, धन का समर्पण क्या है, और जन का समर्पण क्या है, ये मैं जानना चाहती हूँ। तो वो पॉइंट आपने यहाँ लिख लिए। अगले दिन हम आए मुरली क्लास के अंदर, मुरली की किताब बहन जी ने खोली और बाबा की मुरली पढ़नी शुरू की। उसके अंदर से हमको नए नए पॉइंट्स मिले, तो फिर हमने यहाँ पे लिख लिए, ये बाबा ने कहा समर्पण क्या होता है, ये मैंने सीख लिया। आई समझ में? अब ये 2 मुरलियां घर जाके आपको इसी अनुसार करनी है, लेकिन आपको इतना ज्यादा काम नहीं देंगे। इन मुरलियों के कीवर्ड्स में यहीं पर ही बता रहे हैं कि बाबा ने मुरली के अंदर क्या कहा। मुरली तो कल हमने पढ़ ली है, मुरली तो हमारी पढ़ ली है हमने, ठीक है। जिन्होंने पढ़ी उनको कुछ कुछ चीजें याद भी रही होंगी, जब अभी हम डिस्कस करेंगे तो याद आ जाएगी। घर जाके आपको ये करना है कि ऐसा आपको एक फोटो भी भेज दिया जाएगा, जैसे ये फोटो है, तो जिनके पास प्रिंटर होता है तो वो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, नहीं है तो अपनी कॉपी हमारे पास है, अपनी नोटबुक के अंदर। जैसे कल 2-3 जनों ने नोटबुक के अंदर ही पेपर बना करके भेजे हैं इन लोगों ने, तो ये भी अच्छा था कि पेपर नहीं है तो नोटबुक के अंदर ही उन्होंने ऐसा ऐसा पेपर बना के भेजे और मेहनत भी करी है।
पूरा ड्राइंग और पूरा ऐसा ऐसा करके बहुत सुंदर बना के भेजी है रितु बहन ने भी। और एक और बहन थी उन्होंने सुरेंद्र भाई जी रितु बहन शायद सुरेंद्र भाई जी है। नहीं, हृदय कांति बहन शायद वो थे। तो उसके अंदर क्या हम बात कर रहे थे। तो मुरली तो हमने पढ़ लिया है ना, तो घर जाके हमको क्या करना है, अपने पेज को 3 ऐसे हिस्से में बांटना है। एक जगह लिखना है जो मैं जानती हूँ, जानना चाहती हूँ, और ये फिर अब मुरली, आपको मुरली पढ़ी हुई है, मुरली की हेडिंग भी आपको याद है और यहाँ से आप नोट्स भी लेकर के जाओगे। तो उस बारे में आपको क्या क्या पता है। मुरली में आ गया योग युक्त रहना है, बंधन मुक्त बनना है, या जो बातें जो भी आपको पता है वो यहाँ लिख देना, बिना देखे बिना पढ़े, जो यहाँ से सीखा है। फिर अब इसके बारे में मैं क्या जानना चाहती हूँ, बंधन मुक्त मैं कैसे बनूं, मैं कैसे योग युक्त अवस्था में रहूं, वो फिर बाद में अब वो लिखो जो बाबा से हमने जाना है, सीखा है, जो हमने सीखा है, जो मेरे को पहले नहीं पता था कि बंधन मुक्त कैसे बनना होता है, लेकिन मैंने मुरली को फिर से उठाया, फिर से देखा जो मेरा रह गया है, और फिर वो पॉइंट निकाली और यहाँ पर लिख दिया। समझ में आई? कुछ पूछना है इस चीज से जुड़ा हुआ? होमवर्क करना ही नहीं है इसलिए पूछना नहीं है, होमवर्क तो करना है ना। मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, जैसे कि ये मुरली है, मैं आपको मुरली पर ही, चलो पहले मुरली का ही अध्ययन करते हैं, इससे आपको क्लियर होगा। मुरली है पहले 18 मार्च 1971 की, ठीक है। तो मुरली के अंदर बाबा ने बहुत सारी बातें कही हैं। जैसे बाबा ने 2 शक्तियां बताई है मुरली के अंदर। एक शक्ति बाबा ने बताई है संग्रह, और एक शक्ति बताई है संग्राम। संग्राम की शक्ति, संग्राम किसको बोलते हैं? महाभारत के संग्राम, युद्ध, लड़ाई। तो बाबा ने वो संग्राम की बात की है मुरली के अंदर। और एक बात की है संग्रह। संग्रह किसको बोलते हैं? इकट्ठा करना, जमा करना। जैसे लौकिक में संग्रह होता है कपड़ों का, वस्तुओं का, चीजों का, पैसे का। और यहाँ पर बाबा ने संग्रह बोला है। आज की जो मुरली के अंदर लाइन है, ये लाइन जो यहाँ पर जो हम इतने महीने से सीख रहे हैं उससे जुड़ी हुई, तो जो आप लोग सुनोगे तो आपको सुन करके बहुत खुशी भी होगी कि संग्रह के लिए बाबा ने क्या बोला है। ज्ञान की पॉइंट का संग्रह करना। ज्ञान की पॉइंट का तो संग्रह करना, ये तो हम सभी को पता है। ये बाबा ने बोला ज्ञान की युक्तियां जो मिली है उसका संग्रह करना। ज्ञान तो हमको पता है बाबा क्या कहता है, लेकिन उस ज्ञान को याद रखने के लिए, उस ज्ञान को धारण करने के लिए जो अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग मेथड हैं, उन सभी का क्या करना? संग्रह करना। उन सभी युक्तियों का, ये सभी क्या है? सिर्फ युक्तियां हैं। ये मेथड बता रहे हैं, ये चार्ट है, ये है, वो है, जो भी हमने सीखी है, जो भी हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सभी सिर्फ वो क्या है? युक्ति है। 18/3/71 की मुरली में बाबा ने बोला है कि ज्ञान के लिए नई नई युक्तियों का संग्रह करो, क्योंकि ज्ञान इतना भारी है, हमको एकदम से याद नहीं रहता, लेकिन जब युक्तियों से याद करेंगे तो वो जरूर याद रहेगा ही रहेगा। तो 2 शक्तियों की बात कही बाबा ने। कौन सी 2 शक्तियां? संग्रह करना और संग्राम करना। फिर आगे मुरली में बाबा ने 2 वरदान कहे। बाबा ने कहा जैसे लौकिक के अंदर क्या वरदान मांगते हैं लोग? पुत्रवान भव। कल मुरली में पढ़ा है ना सबने, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव, ऐसे ऐसे लोग आशीर्वाद मांगते हैं। तो बाबा ने कहा तुमको भी वरदान मांगते हैं, तो तुमको भी 2 वरदान बाबा से मिलते हैं। एक वरदान है शक्तिवान भव, और दूसरा वरदान जो बाबा ने कहा अव्यक्त एक रस स्थिति भव। ये 2 वरदान के जिक्र। तो 2 शक्तियां कौन सी है? संग्रह और संग्राम। 2 वरदान कौन से हैं? शक्तिवान और अव्यक्त एक रस स्थिति भव। ये 2 वरदान बाबा ने दिए। फिर आगे हम मुरली में चलते हैं, तो फिर आगे बाबा ने 2 बातें कही। एक बाबा ने कहा अटेंशन, और एक बाबा ने कहा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी पढ़ा है ना कल मुरली के अंदर, कि एक तो रखना है अटेंशन और दूसरा एक्यूरेसी। हर चीज के अंदर एक्यूरेसी। मेरे उठने का समय ही एक्यूरेट है। घर के बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, उनको टाइम टू टाइम चाय होता है, टाइम टू टाइम खाना होता है, टाइम टू टाइम पानी, नाश्ता होता है, क्योंकि उनका टाइम क्या है, उनका दिनचर्या क्या है? एकदम एक्यूरेट है।
जो जितना थोड़े 1970 की मुरली आई थी जिसके अंदर बाबा ने प्रधानमंत्री को याद किया था, इस पन्ने के नीचे नीचे था, बाबा ने कहा था जो प्राइम मिनिस्टर होता है या जो प्रेसिडेंट होता है, बाबा ने दोनों की बात कही थी, तो इन दोनों का टाइम क्या होता है, बुक होता है। ये अपना समय 1 सेकंड 1 मिनट भी इधर उधर नहीं कर सकते, मीटिंग पर मीटिंग होती है, मीटिंग पर मीटिंग होती है, तो इनका टाइम क्या होता है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। इतने बजे यहाँ पहुंचना है, इतने बजे यहाँ से निकलना है, इतने बजे फ्रूट लेना है, इतने बजे जूस लेना है, इतने बजे मेडिटेशन करना है, इतने बजे दिया बत्ती करना है, इनका जो भी जो करता है उसका वो सब चीजें होती है। तो बाबा ने हमें भी 2 बातें कही इस मुरली के अंदर, कौन सी, एक तो अटेंशन और दूसरा एक्यूरेसी। अमृत वेला 4 बजे का अटेंशन और 4 बजे एक्यूरेट बाबा की याद में बैठ जाए, 6 बजे घर से निकलने का अटेंशन और 6:15 बजे एक्यूरेट हम क्लास में पहुंच जाएं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो 6:15 तो क्लास शुरू हो जाती है, दो परंतु तो पहुंचना समझ में आ गई उससे दीदी, 2 तो समझ में आ गई। पहले तो मतलब जो बाबा जो अपने को बताया है टेंशन और टेंशन, और दूसरा क्या है, जो एक्यूरेसी। जानते जो है वो क्या जानते हैं। हाँ, जैसे अटेंशन है, अटेंशन के बारे में हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि बाबा ने कहा है कि हर चीज पर हमको पुरुषार्थ का भी टेंशन ही लेना, टेंशन रखना है। इसके बारे में मैं क्या जानना चाहती हूँ, उसके बारे में मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज की मुरली में बाबा ने किस बात पर अटेंशन रखने के लिए कहा है। फिर हम मुरली को देखेंगे, मुरली को पढ़ेंगे, तो फिर पता चलेगा कि अच्छा ये मैंने लर्न, ये मैंने सीखा है कि बाबा ने इस मुरली में इस चीज का अटेंशन रखने के लिए कहा है। क्लियर है ना? ऐसा वो ये क्वेश्चन आंसर वाला ही है, बस नाम बदल जाते हैं इनके, है सभी एक ही कहानी, नाम बदल जाते हैं कि खुद से प्रश्न पूछो, खुद को उत्तर आ रहा है तो दो, नहीं आ रहा तो मुरली उठाओ और प्रश्न बनाओ। हाँ, ऐसा ही है बस। ठीक है, तो 3 बातें, 2 शक्तियां, संग्रह की शक्ति और संग्राम की शक्ति, 2 वरदान, शक्तिवान और दूसरा अव्यक्त एक रस स्थिति भव का। फिर आगे बाबा ने 2 बातें फिर से कही, कौन सी, अटेंशन और एक्यूरेसी। बहुत बड़ा गुण है ये। देवताओं में तो दिव्य गुण होंगे, परंतु ब्राह्मणों में ईश्वरीय गुण होने चाहिए। और संगम युग के ईश्वरीय गुण कौन से हैं, जैसे मर्यादाएं 26 बताई थी, कई सारे लोगों ने 26 मर्यादाओं के अंदर दिव्य गुण लिख करके भेज दिए। तो दिव्य गुण अलग होते हैं, मर्यादाएं अलग होती है। दिव्य गुण जो वहां जाकर के हमें धारण करना और जो अभी हमारे कैरेक्टर में आने चाहिए, लेकिन ईश्वरीय लोक के अनुसार हमारी मर्यादाएं क्या होती है, वो संगम पर होगी। वो सत्य में कोई कहेगा थोड़ी ना टेंशन रखो, एक्यूरेट रहो, ये नहीं होगा, ये सब धारणाओं के लिए। फिर आगे बाबा ने इस मुरली में फिर कहा, दर्पण मिला है किस चीज का, अर्पण होने का। और इस अर्पण की चीज के अंदर फिर बाबा ने 2 बातें कह दी, दर्पण, अर्पण। अर्पण के अंदर फिर 2 बातें, किस चीज का अर्पण करना है, अर्पण मतलब बाबा को अर्पण कर देना है। किन 2 चीजों का अर्पण करना है, एक तो संकल्पों का और दूसरा देह भान का। तो लिखो दर्पण, अर्पण। अर्पण भी किसका, 2 चीजों का, किस किस का, संकल्प का और देह भान का। ये जानते हैं, ये हम जानते हैं। मतलब ये तो सिर्फ आपको मैं मुरली सुना रही हूँ कि मुरली के अंदर बाबा ने ये बोला। ये काम तो हम घर जाके करेंगे, जरूरी नहीं है सारे पॉइंट आपको यहाँ लिखने हैं। नहीं लिख नहीं रहे, समझ रहे हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ यहाँ पर जरूरी नहीं आपको सारे पॉइंट लिखने हैं। हाँ, ये आप समझ रहे हो कि भाई घर जाके हमको कौन कौन से पॉइंट यहाँ लिखने हैं, यहाँ लिखने हैं, यहाँ लिखने हैं। तो मुरली का जो भी आपको याद रहे बस वो यहाँ पर लिख देना कि भाई मैं तो ये जानती हूँ इस मुरली के बारे में। 18-3-71 की मुरली के बारे में मैं क्या जानती हूँ, पॉइंट लिख दो, ये जानती हूँ जी। 18-3-71 की मुरली के बारे में मैं क्या जानना चाहती हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ इसमें बाबा ने अटेंशन किसको पर रखने के लिए कहा, किस बात में एक्यूरेट रहने के लिए बोला। अच्छा जी, आपके मन में प्रश्न नहीं उठा कि बाबा ने संग्राम की शक्ति क्यों बोल दी बीच में, कि हमें क्या करना है, लड़ाई संग्राम और युद्ध से, तो ये मेरी जानने की इच्छा है। लेकिन मेरे को याद है कुछ संग्राम तो बाबा ने कहा था, तो जो जानती हूँ वो यहाँ लिख दिया। जानना चाहती हूँ कि भाई संग्राम किस लिए बाबा ने बोला है, तो चाहती हूँ इसका प्रश्न मुझे, इसका उत्तर मुझे नहीं याद आ रहा, तो जो हमें नहीं याद आ रहा उसके लिए हमको मुरली खोलनी पड़ेगी। ये चीज है, ऐसे समझिए। मुरली ये है जिसका भी हम अभी चिंतन कर रहे हैं, जो हमने कल पढ़ लिया। ठीक है जी, तो दर्पण, अर्पण, और अर्पण किन 2 चीजों का करना है, संकल्प का और देवान का। संकल्प का भी अर्पण कर दो बाबा को। जैसे उसने कहा ना
सीता के फादर विदेही, विदेही जिनको बोलते थे जनक, राजा जनक। तो वो कहते मेरा तो संकल्प, मेरा तो मन मेरे को बहुत परेशान करता है। तो अष्टावक्र घोड़े पर बैठे हुए, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर है, तो अष्टावक्र उनको क्या बोलते हैं, लास्ट उपदेश देते हैं कि तुमने तो कहा ना कि जनक मेरा सब कुछ उसका है, तो तुम्हारा तन मन धन जब सब कुछ उसका है तो मतलब मन भी उसका है। जब मन उसका है तो मन में तुम्हारे व्यर्थ संकल्प कहाँ से पैदा हो गए, क्योंकि मन तो किसका है, उसका है। तो मन का भी, संकल्प का भी क्या कर देना है, अर्पण, और देह भान का भी अर्पण। फिर बाबा ने इस मुरली के अंदर 4 सर्टिफिकेट लेने के लिए बोला है ना। एक सर्टिफिकेट स्वयं से, स्वयं को दो। दूसरा सर्टिफिकेट दूसरों से जो मिलेगा। तीसरा सर्टिफिकेट समर्पण का सर्टिफिकेट, समर्पण का सर्टिफिकेट। और चौथा सर्टिफिकेट, ये जो पॉइंट थी, ज्ञान संग्रहण का सर्टिफिकेट। ज्ञान तो सुन लिया परंतु संग्रहण कुछ है ही नहीं, युक्तियां ही नहीं रची हुई है ज्ञान को याद रखने की, तो फिर इसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो जैसे स्वयं ही स्वयं को सर्टिफिकेट देंगे, इसका मतलब क्या होता है, किसी आत्मा का अमृत वेला अच्छा चल रहा है, मुरली क्लास अच्छी चल रही है, खान पान अच्छा चल रहा है, वो आत्मा खुद को संतुष्टता का सर्टिफिकेट देती है, मैं मेरे जीवन से बीके लाइफ से संतुष्ट हूँ। एक आत्मा जिसका अमृत वेला भी मिस हो रहा है, मुरली क्लास भी डिस्टर्ब हो रही है, सेवा तो कभी हाथ भी नहीं लगी है, और मन के अंदर भी उलझने चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, खाना भी किसी के हाथ का खा लेते हैं, ये बाहर का हो जाता है, सब कुछ हो जाता है मिक्स, वो आत्मा खुद से संतुष्ट नहीं है। वो खुद से संतुष्ट कभी रहती ही नहीं है वो आत्मा, क्योंकि वो वैसा चल ही नहीं रही है जैसा भगवान ने चलने का ज्ञान रास्ता दिखाया है। तो पहला सर्टिफिकेट आत्मा खुद को देगी, क्या मैं मेरे इस जीवन से संतुष्ट हूँ, यह स्वयं को स्वयं सर्टिफिकेट देना। अगर ये सर्टिफिकेट खुद को नहीं दिए हमने तो काम शुरू करना है कि खुद को सर्टिफिकेट दे, दूसरों का तो हमारे हाथ में नहीं है, खुद तो अपना हाथ में है ना अपना। दूसरा सर्टिफिकेट जो दूसरों से हमें मिलेगा, इसके अंदर बाबा हमको बोलते हैं 5 या 10% आत्माएं हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा की हुई है कि तुम्हें हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। हमारे जीवन में 5-10% ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्होंने ठाना हुआ है, 100 हिमालय जितनी भी तुम ताकत लगा लो, हमें इतना संतुष्ट कर दो, हमारा सब कहना मान लो, हमारे चरणों में भी आकर के पड़ जाओ, लेकिन हम तुम में संतुष्टता का सर्टिफिकेट, हम तुमसे कभी संतुष्ट होंगे ही नहीं, उन्होंने ठाना हुआ है। तो इन आत्माओं के साथ क्या किया जाए, माफी मांगे, हिसाब किताब छोड़ दिया जाए। छोड़ने का मतलब रिश्ता नहीं तोड़ना, छोड़ दिए जाए का मतलब अपना कर्म ईमानदारी से करते जाओ, क्योंकि ये होगा सबके आगे हम भिखारी बन के कटोरा लेके नहीं घूम सकते हैं कि मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं आपके लिए अब अच्छी बन गई हूँ, मैं अच्छा सोच रही हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, आप मुझसे राजी हो जाओ। लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई है कि खुद भगवान भी आकर के कह दे कि मैं तुमसे राजी हो जाऊं, परंतु मैं तुमसे राजी नहीं होऊंगा, नहीं होंगी। तो ऐसी आत्माएं आएंगी, ये आप स्वीकार कर लो, ऐसी आत्माएं आएंगी। हम देखते हैं किसी को कितना भी अच्छा कुछ कर दो, परंतु एक आत्मा के अकॉर्डिंग वो काम नहीं हो रहा है, तो वो आत्मा कभी संतुष्ट को वो ही चीज दिखेगी कि मेरे अनुसार क्यों नहीं हुआ। अरे तो यहाँ पर एक के अनुसार थोड़ी ना होगा, यहाँ पे तो ग्रुप चलते हैं, संगठन चलता है, उस हिसाब से होगा। लेकिन उस आत्मा ने हमेशा ठाना हुआ है, जैसे क्लास इतने बजे हो गया तो भी असंतुष्ट, इतने बजे हो गया तो भी असंतुष्ट, इतने बजे हो गया तो भी असंतुष्ट, स्थान बदली हो गया, इधर नहीं इधर कर लो, उधर कर लो, इतने बजे कर लो, सुबह कर लो, शाम कर लो, इस टीचर से नहीं करो, उस टीचर से कर लो। लेकिन उन्होंने क्या ठाना हुआ है, हमको कोई सेटिंग नहीं हो रही है तुम्हारी जो तुम करा रहे हो। तो ऐसी आत्माओं के साथ क्या किया जाए, आओ बैठो, बाबा को देखो, हमें देखो, हम आपको देखेंगे, और ये आत्माएं हमें घर में भी मिलेंगी, ये आत्माएं हमें जॉब पे भी मिलेंगी, ये आत्माएं हमें सब जगह मिलेंगी। तो इन आत्माओं को 5-10% को छोड़ करके बाकी 95 और 90% आत्माओं से हमें सर्टिफिकेट लेना है। उनकी अंतर आत्मा, मुंह से वो हमें थैंक्स नहीं बोलेंगे, लेकिन उनकी आत्मा हमें अंदर ही अंदर दुआएं दे रही होगी कि आप जो हमारे लिए कर रहे हो, हमको बहुत आराम मिल रहा है, ऐसा। तो ये बाबा ने दूसरे सर्टिफिकेट की बात की कि हमारा फोकस 90 और 95 आत्माओं पर होना चाहिए, उन 5-6-10% को एक बारी बाबा की छत्र छाया में छोड़ दो। कोमा वाले पेशेंट है ना, छोड़ देना चाहिए, भगवान या इनका मालिक है, ऐसा। तीसरा समर्पण सर्टिफिकेट, तीसरा कौन सा है, समर्पण का सर्टिफिकेट। समर्पण होता है ना, जैसे आपने देखी है बहनों का समर्पण होता है,
घर वाले होते हैं, सेंटर वाले होते हैं, बैच लगते हैं, बैच धीरे धीरे बड़ा 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 होता है, छोटी बहन कितना बैच है, बड़े कितना है, फिर उसका बड़ा है, उसका बड़ा। तो बहुतों को लगता है यही समर्पण है। समर्पण की बहुत मुरलियां चली हुई है। मुरलियों के अंदर बाबा ने समर्पण की इतनी गहरी बातें की कि समर्पण किसका, बुद्धि का समर्पण, बुद्धि का समर्पण। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन चीजों की वैल्यू नहीं है जो हो रही है यज्ञ के अंदर, संस्था के अंदर। कीमत हर चीज की है। शादी होती है, एक मंदिर में जाके लड़का लड़की ने शादी कर ली, अगले दिन भी तलाक हो सकता है, अगले दिन मुंह ना दिखे एक दूसरे को किसी के, मैंने शादी की तो थी पर किससे की थी वो दिख ही नहीं रही, कहीं पे दिख ही नहीं रहा। लेकिन एक सेहरा सजा हुआ है, घोड़ा तैयार, घोड़ा घोड़ी जो भी है तैयार है, दूल्हा राजा आ रहा है, बारातियों घरातियों के ऊपर भयंकर खर्चा हुआ है, हजारों कार्ड्स छपे हैं, लोग इधर से उधर से देश विदेश से आए हैं, लिफाफे लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े फ्रिज एसी कूलर आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उनका अगले दिन तलाक हो सकता है? हो सकता है। अगले दिन उनका नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। जहाँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उनको 5 7 10 महीने, अगर करना भी है तो कुछ महीने लगेंगे। ऐसा ही होता है ना, गवर्नमेंट ये कोर्ट भी कहती है 3 महीने का, तो तुमको 3 6 जो भी महीने होते हैं ना, इतना तो तुमको सब्र करना पड़ेगा। उनका अगले दिन तलाक नहीं हो सकता, लेकिन जिन्होंने मंदिर में अपने मन से शादी कर लिया उनका तो हो सकता है ना, क्योंकि बीच में कोई है नहीं ना, लोगों ने देखा नहीं। तो ये चीजें जरूरी है। समर्पण जो होता है बहनों का, तो ये चीजें यज्ञ में बनी तो जरूरी है, परंतु समर्पण यहीं पर रुक नहीं जाता है। केवल बैच बड़े होते जा रहे हैं इसका मतलब ये अपना सेंटर बड़ा होता जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, मेरे जिज्ञासु बढ़ते जा रहे हैं, सेवाएं बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये केवल समय है, बिना समर्पण भाव के ये भी तो नहीं हो सकता ना। लेकिन ये भी है, परंतु समर्पण की परिभाषा यहाँ खत्म नहीं होती है, यहाँ से शुरू होती है कि अब आ तो गए अंदर, अब आगे क्या? खाली सोना और खाना तो नहीं है ना, अब और भी बहुत काम करने हैं। सेवा लाखों आ रहे हैं और लाखों जा रहे हैं, सैकड़ों भाई बहनें दिख रहे हैं और सैकड़ों छूट भी रहे हैं। असली समर्पण क्या है? ये है। और चौथा सर्टिफिकेट जिसकी हमने बात कर ली है, ज्ञान संग्रहण की नई नई युक्तियों का भी सर्टिफिकेट लेना है। ऐसे नहीं मुरली 10 साल पहले जैसे सुन रहे थे मीठे बच्चे, और फिर बहन जी ने पूछा बताओ क्या सुना आज मुरली में, तो कहेंगे बहुत अच्छी मुरली थी। फिर कहेंगे नहीं एक पॉइंट तो सुनाओ, तो एक पॉइंट सुनाएंगे, बाबा ने कहा है अपने को आत्मा समझ मुझे याद करना, एक ही पॉइंट दे देंगे रोज की। तो ये नहीं है, तो ये है 4 सर्टिफिकेट। फिर आगे मुरली में बाबा ने बोला 2 बातें, एक है योग युक्त और एक है बंधन मुक्त। बंधन मुक्त, योग युक्त बनना है और बंधन मुक्त बनना है। एक व्यक्ति है जिसको रस्सी से बांध दिया, एक व्यक्ति ने रस्सी से उसकी टांगे वांगे बांध करके उसको कुएं के अंदर फेंक दिया, पर कुआं इतना गहरा नहीं था, नीचे झाड़ वगैरह वगैरह चीजें हैं, कुएं में उसको फेंक दिया। वो अंदर से कह रहा है बचाओ 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 बचाओ। दूसरा व्यक्ति वहां से जा रहा होता है, वो नीचे देखते हैं कि कौन है, तो एक भाई है जो नीचे बचाओ बचाओ कर रहा है। वो अपने आसपास देखता है कि एक रस्सी पड़ी है, वो रस्सी डालता है, उसको कहता है तुम उसको पकड़ो। वो रस्सी को पकड़ता है और पकड़ करके बाहर निकल जाता है। क्या समझे? मदद की उसने, रस्सी ने ही व्यक्ति को बांधा, रस्सी कारण बनी जिसने बांधा और अंदर घेर दिया, रस्सी ही कारण बनी जिसने पकड़ा और बाहर निकाल लिया। बंधन मुक्त बनने के लिए बाबा ने मुरली में बोला है, मतलब जो आप कारण देखो, जिन जिन कारणों से आप बंधे हुए हो वही कारण बनता है व्यक्ति को वहां से बाहर निकालना। जिस चीज के कारण लोभ होता है ना, वहीं से झटका शौक लगता है जबरदस्त, फिर कभी लोभ का नाम नहीं लेगा वो जिंदगी में। मोह बहुत ज्यादा है, बाबा याद कम आता है, रिश्ते याद ज्यादा आते हैं। वो रिश्तों से, जैसे वो माता बता रही है कि मेरे यहाँ पे इतना दर्द, परंतु दीदी मेरे कोई काम नहीं आया उस समय बाबा के आगे। तो वो अपने दिल खोल करके बैठ गई थी, वो अनुभव सुना रही थी इतने सुंदर सुंदर। कहते उस समय मैंने ये महसूस किया दुख के अंदर कि उस समय मेरे को कोई काम नहीं आया, उस समय मेरे को सिर्फ बाबा काम आया, बाबा मुझे दिखा, ये वो। तो फिर उसके अपने अनुभव है। तो जो कारण बना है हमें बंधाने का, फंसाने का, वही कारण मिलेगा हमको मुक्त कराने का। देख लो कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, वही कारण। और बनाना तो खुद को पड़ेगा ना कोई कारण युक्ति तो, पर बनेगा। ड्रामा अपने आप बनाएगा, लेकिन ड्रामा से पहले हम खुद ही बना लें
तो ज़्यादा अच्छी बात है, पर ये कारण होता ही है। और दूसरी लास्ट बाबा ने आज मुरली में की है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा कराई है आज बाबा ने, तो अभी हम सब मिल करके भी प्रतिज्ञा करेंगे। मैं बोलूंगी और आपको मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है, ठीक है? ये मुरली के अंदर ही 18 तारीख की मुरली के अंदर। कितना भी सहन करना पड़े, कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना ही है। लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना ही है। भले सारे विश्व की आत्माएं भले सारे विश्व की आत्माएं मिलकर भी प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करे। से हटाने की कोशिश करें। भले सारे विश्व की आत्माएं मिलकर भी प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करे, तो भी प्रतिज्ञा से हटेंगे नहीं, लेकिन सामना करके संपूर्ण बनकर ही दिखाएंगे। भले सारे विश्व की आत्माएं मिलकर भी प्रतिज्ञा से हिलाने की कोशिश करे, तो भी प्रतिज्ञा से हिलेंगे नहीं, लेकिन सामना करके संपूर्ण बनकर ही दिखाएंगे। किसको? बाबा यस, फाइनल सर्टिफिकेट उधर से ही आने वाला है। स्वयं से संतुष्ट। और जब हम ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं तो लोग हमको सर्टिफिकेट देते हैं। हर व्यक्ति को 3, स्वामी विवेकानंद का नाम सबने सुना हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने एक भाषण के अंदर ये कहा था उन्होंने कि हर एक महान व्यक्ति जो कुछ नया शुरू करता है, महान व्यक्ति कुछ नया करेगा। भेड़ होती है वो भेड़ चाल पे चलती है, शेर तो अपना रास्ता नया ही बनाते हैं। तो महान व्यक्ति जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो उनको 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। उन्होंने बताया उसको 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। पहली स्टेज है उनकी हंसी होगी भयंकर, ये तुम कर क्या रहे हो। दूसरा विरोध होगा, ये भी भयंकर। और फिर बाद में तीसरा होगा जय जयकार। 3 स्टेप से उसको गुजरना पड़ता है। जो नया काम शुरू करते हैं, जो नया कुछ करते हैं, जो एक दुनिया को एक नई लहर दिशा की दिखाते हैं, उनके पहले हंसी होती है, विरोध होता है। क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म या बौद्ध धर्म, जो भी धर्म आए, इनका पहले कट्टरता से विरोध हुआ, हंसी हुई। और विरोध के अंदर क्या दिखाते हैं? मोहम्मद पैगंबर जिन्होंने सबको, क्योंकि उस समय मूर्ति पूजा होती थी और उन्होंने एकदम से कह दिया कि मूर्ति भगवान नहीं है, भगवान को चींटियां नहीं खा सकती है, भगवान को ये नहीं चढ़ सकता, वो नहीं हो सकता है। तो उन्होंने ऐसा करके सभी 300 साढ़े 300 अपने फादर के घर में जो मूर्तियां बनी हुई थी उन सबके गले काट दिए। तो उनका बहुत फिर आगे उन्होंने और ज्यादा बातें करनी शुरू की, रुकता थोड़ी ना व्यक्ति। उन्होंने और ज्यादा ऐसी बातें बताई उस ईश्वर के बारे में, तो लोगों ने उनका विरोध किया। विरोध इतना किया कि ऐसी कि लोग मारने से भी नहीं हटेंगे पीछे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि इनको मार करके खत्म कर दे। तो दिखाते एक बारी वो अपने घर के अंदर सो रहे हैं, रात का समय, और वो सो रहे हैं और कुछ लोग आए हैं जिन्होंने खिड़की से आकर के, ये नहीं होता जिससे सड़क बनती है, जो कोयला होता है गर्म वाला, तो वो कोयला लाए हैं और खिड़की से वो सारा का सारा कोयला उनके शरीर के ऊपर गिर दिया ताकि ये मर ही जाए। ये मर जाए तो कम से कम ये क्रांति खत्म हो कि ये कौन सा नया भगवान और कौन सी नई उपदेश है। क्राइस्ट का क्या हुआ? क्राइस्ट को भी सूली पर टंगाया और क्राइस्ट के फॉलोवर्स को भी जिंदा कील सब जगह। वो कीले इतनी छोटी छोटी सुई थोड़ी ना थी, इतने बड़े बड़े सुआ थे। तो जो भी नए व्यक्ति आएगा, और हमारे यज्ञ में क्या हुआ? विरोध हुआ, कितना भयंकर विरोध हुआ। सन 1980-85 ये वो समय था जहां से संस्था को मान मिलना शुरू हुआ था, क्योंकि यूएनओ के अंदर, संगठन के अंदर संस्था का नाम दर्ज हो गया था। वहां से ये संस्था
गैर सरकारी संस्था के रूप में निकल करके कि ब्रह्मा कुमारी संस्था एक एनजीओ है। ब्रह्मा कुमारी संस्था विश्व व्यापक संस्था है, परंतु 80-85 से पहले तो कोई भी ब्रह्मा कुमारी को देखता था तो गेट बंद, गेट बंद। दादियां यहाँ से गुजरी हुई हैं। आज हमको बातें आती है ब्रह्मा कुमारियां ये, ब्रह्मा कुमारियां ये, ब्रह्मा कुमारियां ये, ऐसे नहीं है। यहाँ से गुजरा और आज वो समय आ गया है जब आज की मुरली में बाबा ने कहा है, ये जो 18 तारीख की मुरली कल आपने सुनी होगी, 18 नहीं 25 तारीख की मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि तुमको ऐसा कोई कमाल करके दिखाना है कि लोग कहें ब्रह्मा कुमारियों की जय। जय जय किसकी करें? ब्रह्मा कुमारियों की। लेकिन वो कौन सी ब्रह्मा कुमारियों की जय होगी और कब होगी? जब वो ब्रह्मा कुमारी अपने द्वारा ब्रह्मा को साक्षात्कार प्रत्यक्ष कराएंगी, तब ब्रह्मा कुमारी की क्या होगी? लोग बोलेंगे ब्रह्मा कुमारी की जय। तो जो भी महान कार्य था वो यहाँ से, इसलिए हमको प्रतिज्ञा लेनी है कि 100 हिमालय जैसे लोग आ जाएं, बातें आ जाएं, मिल करके हमें मारने की हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली, कौन सा? स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन, स्व कल्याण विश्व कल्याण, रहम उपकार दया करुणा, घर को स्वर्ग बनाना है, मंदिर बनाना है, घर वालों को बाबा का पर समर्पित कराना है। मैंने प्रतिज्ञा ले ली तो मुझे यहाँ से कोई हटा नहीं सकता। उनको तो सपना ये दिखते हैं, उनका तो यही है कि यहाँ का हमको ये करना है, ये करना है, तब उनका मुंह कंट्रोल नहीं होता है, वो बोल देते हैं ओके हाँ जरूर जरूर, ठीक है। तो ये है प्रतिज्ञा। और बिल्कुल लास्ट में इस मुरली के अंदर बाबा ने एक शब्द बोला है कि कमाल ऐसी करो, ये क्या लिखा है मैंने? वंस मोर। वंस मोर कब कहते हैं? वंस मोर, वंस मोर, कि एक बार और करो। ये गीत बहुत अच्छा गाया, वंस मोर, ऑडियंस कहती है वंस मोर। संगीत बहुत अच्छा बजाया, दुनिया कहती है वंस मोर। चुटकुला बहुत अच्छा सुनाया, तो दुनिया कहती है वंस मोर, वंस मोर। बाबा ने कहा कमाल ऐसी करो कि लोग तुम्हारे लिए क्या कहें? वंस मोर। एक बारी और हमें ये करके दिखाओ, एक बारी और हमें ये सुनाओ, हमारे लिए एक बारी और ये करो। ये तो आप पूरी मुरली पढ़ ली है। फिर जब आप होमवर्क की तरफ आएंगे इस 3rd लाइन की तरफ, तो आपको जो जो पॉइंट छूटे हैं, ये तो हमने इधर से बताया ना, आपके अपने हो सकते हैं तो वो आप अपना चिंतन भी डालें तो वो और भी अच्छी बात है। ये होगी दूसरी मुरली। जल्दी से चलते हैं पहली मुरली फिर दूसरी मुरली। दूसरी मुरली के अंदर भी बाबा ने नशा निशाना बहुत बारी कहा है कि नशा क्या होता है? निशाना, नशा निशाना, नशा निशाना। तो दो नशे और निशाने बाबा ने बताए हैं। एक होता है लौकिक नशा और निशाना। लौकिक के अंदर उनको अपना नशा भी रहता है और उनका निशाना भी क्लियर होता है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, निशाना है उनका। उनको कोई नहीं रोक सकता IAS ऑफिसर बनने से। अगर 4 अटेम्प्ट है तो 3 में फेल हो गए, चौथे में वो बन ही जाएंगे, जिसका निशाना बहुत पक्का है और नशा है। ये इसलिए बाबा ने आज की मुरली में बोला कि तुमको भी अलौकिक नशे और निशाने में रहना है। अलौकिक नशा और निशाना, तो 2 बातें कह दी है, लौकिक नशा निशाना और अलौकिक नशा निशाना। ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मुरली सबने कल पढ़ी है और आज भी आप पारलौकिक और अलौकिक है शायद मुरली में। पारलौकिक और अलौकिक, हाँ, तो नशा और निशाना। फिर आगे बाबा ने एक बड़ा सारा पहरा आया, लेकिन उस बड़े सारे पहरे को सिर्फ 3 शब्दों में करके हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। तो आपको जैसा लगे आप वैसा समझ लेना। बाबा ने मुरली के अंदर बोला है स्वार्थ। स्वार्थ होगा लगाव लेकर के आएगा। स्वार्थ लगाव अटैचमेंट लेकर के आता है, और जहाँ स्वार्थ है, लगाव आ गया, वहां पर वो आत्मा न्यारापन महसूस नहीं कर सकती है। तो न्यारापन महसूस करना है तो स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा और लगाव को छोड़ना पड़ेगा। मुरली के अंदर तो बड़ा सारा पहरा है। फिर बाबा ने मुरली में आगे कहा है कि आह्वान करना है। आह्वान करना है किसका? नहीं यार, तो आह्वान करना है अपने संपूर्ण स्वरूप का। अपने हमारा संपूर्ण स्वरूप कौन सा है? ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप कौन सा था जो दादी गुलजार को दिखता था? फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप जो वतन में बैठा है। ऐसे बाबा ने बोला तुम्हें भी तुम्हारे संपूर्ण स्वरूप का क्या करना है? आह्वान करना है दिन में बार बार। जो वो हमने सीखा है ना, साउंड साउंडलेस, बॉडी बॉडीलेस, टाइम टाइमलेस, ड्यूटी ड्रेस, होम ड्रेस। तो ये वही चीज है, बस बाबा की वाणियां अलग अलग चलती है पर भाव ये एक ही है। फिर कल की मुरली में आपने देखा होगा, माना 25 तारीख की मुरली में, कि बाबा ने चार्ज की बात की। चार्ज
3 प्रकार के चार्ज है, कौन कौन से? एक तो बैटरी को एक चार्ज तो बैटरी को चार्ज करना, दूसरा चार्ज, अपने हाथ में पूरा चार्ज होना, चार्ज जैसे लेना। सेंटर का इंचार्ज होना, तीसरा चार्ज लगता है, दोष लगता है। दोष लगता है। 3 चार्ज की बात बाबा ने की। एक तो करना है बाबा ने कहा बैटरी को चार्ज, इल्जाम लगता है ना। हाँ, और दूसरा चार्ज बाबा ने बोला कि किसी के हाथ में, इस पूरे क्लास का चार्ज मेरे हाथ में है, तो सेंटर इंचार्ज की बात बाबा ने कही। और तीसरा बाबा ने कहा कि अगर जो खुद को बिना चार्ज किए इंचार्ज समझता है, बैटरी को तो चार्ज किया नहीं लेकिन मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ भाई, लेकिन बैटरी मेरी डाउन है बिल्कुल, तो बाबा ने कहा फिर तुम्हारे ऊपर क्या लगेगा? चार्ज लगेगा, दंड लगेगा, दोष लगेगा। धर्मराजपुरी में जाएंगे तो थोड़ा टैक्स तो देना पड़ेगा ना, पेनल्टी होती है, रॉयल्टी होती है, वो भुगत। रॉयल्टी के भी 2 मतलब होते हैं, एक रॉयल्टी ये और एक रॉयल्टी वो जो कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो ये 3 चार्ज की बात बाबा ने की, इसलिए बहुत अच्छी बात है। आप खुद को ये मुरली को आप सेंटर वाला समझ के नहीं समझो, आप तो ग्रस्त में रहते हो, ग्रस्त की आप माँ हो, रसोई का सारा चार्ज किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। इस वाक्य को आप ऐसे याद करोगे, हर चीज को खुद के ऊपर ले। बाबा ने तो सेंटर इंचार्ज की बात की, लेकिन हर कोई सेंटर इंचार्ज तो नहीं होता ना, वो तो कोई कोई होंगे। हमें अपनी परिस्थिति के ऊपर लेना है, तो क्या सोच करके लेंगे कि मैं, ये रसोई है मेरी, इसकी तो चार्ज मैं हूँ, मेरे अलावा इस रसोई के डब्बे कोई नहीं हिलाता, ना छेड़ता, ना देखता है, ना खाना पकाता, ना ये करता, ना वो करता है। लेकिन अगर मैं बिना बैटरी को चार्ज किए इस रसोई के अंदर आऊंगी, चार्ज समझ के, खुद को इंचार्ज समझ के, तो मेरे ऊपर दोष लगेगा, क्योंकि बिना चार्ज की बैटरी का खाना सबको खिला दिया ना, योग युक्त वाला नहीं खिलाया, तो भगवान तो दोष तो लगाएगा ना कि तुमने गुस्से वाला खाना खिला दिया, ईर्ष्या वाला खाना खिला दिया, ऐसा ऐसा। कम बढ़ सकता है, ज्यादा बढ़ सकता है, नमक ज्यादा कम, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहानियां तो सुनी है ना कि उनके पास खाने के लिए इतने सारे संत आ गए, वो कहाँ से खिलाए, लेकिन भगवान का नाम लेके था तो खाना खुटा ही नहीं, वो आते जा रहे और वो खिलाते जा रहे, एक ही कढ़ाई टोपी, एक ही मटकी के अंदर से। ये तो हमने कहानियां सब सुनी हुई है, क्या नहीं सुना हुआ हमने, वो सब लागू करना है। फिर आगे बाबा ने मुरली में बोला कि कोमल बनना है, लेकिन दिल से कोमल नहीं बनना। कोमल बनना है किसमें? संस्कारों में। संस्कार जल्दी से मोल्ड कर लो, कोई ऐसा है तो उसके साथ वैसे बन जाओ, कोई वैसा है तो वैसे बन जाओ, लेकिन वैसे वैसे बनते बनते दिल को कमजोर ना बना लेना। बाबा ने कहा दिल ना कोमल बन जाए तुम्हारा, इसलिए अपने संकल्पों को मोल्ड करो। हमेशा कट्टरता के संकल्प नहीं चलाने, कभी थोड़े सॉफ्ट भी हो जाने, हमेशा सॉफ्ट संकल्प नहीं चलाने, कभी थोड़े कठोर भी चलाने हैं, ऐसा। फिर आगे बाबा ने बोला पॉइंट बन करके सबको पॉइंट सुनाओ, पॉइंट बन करके सबको पॉइंट सुनाओ। फिर बाबा ने मुरली में आगे बोला कि तीसरा, एक बाबा, दूसरा मैं, और तीसरा बीच में कोई आना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा तीसरा बीच में आ गया तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा, था ना कल मुरली के अंदर। और फिर दूसरी लास्ट बाबा ने बात की कि ब्रह्मा कुमारी जिसकी जय होगी वो कौन होगी? जो ब्रह्मा को प्रत्यक्ष करेंगी, उनकी जय अपने आप होगी। और बिल्कुल लास्ट में बाबा ने कहा कि जैसे लौकिक दुनिया के अंदर उदाहरण है, उधर के मान सरोवर में नहाते हैं तो परियां बन करके बाहर निकलते। बाबा ने कहा ये ज्ञान मान सरोवर है, यहाँ से भी जब तुम बाहर निकलेंगे तो क्या बन जाएंगे? शहजादियां, परियां बन जाएंगे। ये हो गई है 2 मुरलियां, ठीक है। अब आपको इस विधि से घर जा करके इसको करना है। आपको सब समझ में आ गया, नहीं आए तो फिर भी आप फोन करके पूछ सकते हैं, भला आपको आ जाएगा, रिकॉर्डिंग सुनोगे तो भी आ जाएगा। आज रात को फिर 8 से लेकर के 8:30 बजे तक हम कल की 2 मुरलियों का अध्ययन करेंगे। कुछ दिन तक अध्ययन आप करेंगे, कुछ दिन के बाद अध्ययन हम आपको कराएंगे, पर कुछ दिन तक हमें खुद करना। और उसकी भी एनर्जी कल आपने महसूस कर ली है, इकट्ठे बैठ करके हमारी मुरली का काम हो गया, हमें पता भी नहीं चलता है। तो 8 बजे कॉल करूंगी, कॉल के ऊपर लिखा हुआ आता है ज्वाइन, उसको ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करते राइट 8 बजे मैंने कल बोल दिया था कि अभी हम मुरली पढ़ना शुरू करेंगे, फिर मैंने म्यूट कर दिया था, फिर सब अपना शांति से मुरली पढ़ रहे हैं। स्पीड रीडिंग का फायदा इतना जबरदस्त निकल करके आया कि कईयों ने 5-10 मिनट के अंदर ही मुरली पढ़ ली और उनको बोला कि अब फिर से इसको पढ़ो, क्योंकि आदत पड़ गई ना स्पीड रीडिंग की, ऐसा। तो आज भी 8 बजे होगा, तो सबको उसके अंदर मुरली पढ़ने के लिए आना ही आना है, ठीक है। और जिन्होंने कल 1 मिनट का ऑडियो बना करके नहीं भेजा था 26 मर्यादाओं का, वो आज भेजेंगे। ऑडियो ही भेजना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और जिनको मर्यादाएं याद नहीं है वो देख करके भी भेजो, मर्यादाएं लिखी हुई है, फोटो आपके पास आ गई है। लोगों ने हिंदी में भी भेजा, आज हिंदी वाली भी भेज दूंगी मैं।
हिंदी वाले भी भेज दूंगी तो उसको भी आप देख लेना। आज की ब्रेन जिम लास्ट में क्लास पूरा करते हैं। तो ऐसे अपने पास हर मुरली के ये बना के रखो। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है दोनों मुरली के 18 और 25 तारीख की मुरली। अभी ये हमारे उसके अंदर चला जाएगा, तो इसको जब भी उठा करके देखते हैं तब का लिखा हुआ ये, जब क्लास की थी उठा करके देखा, मुरली पढ़ी तो सब कुछ याद आ गया किसमें सब, तो वो पन्ना निकाल करके तो पढ़ दिया। ऐसा है। तो क्या करेंगे, दो हम ब्रेन जिम, जैसे एक ये मुट्ठी और एक ये हाथ, मतलब पाम हथेली, तो इसको हम ऐसा अपने घुटने पर रखेंगे, इसको छोड़ देना इस हाथ को। एक बारी ये करना है, एक बारी ये करना है, फिर इसको उठाना ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, एक को ऐसे और एक को ऐसे। समझ में आया? इस पर ऐसे किया तो ये ऐसे है, फिर इस पर ऐसे किया तो ये ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, दोनों को, हाँ दोनों साथ साथ में, सॉरी, ये ऐसे, ये ऐसे। ये मतलब कल मैंने ये देखा था तो उन्होंने बताया कि ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक बार ये और एक बार ये क्या? ये देखो, हाँ एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। अब उसको मुट्ठी बना लो और उसको नीचे कर दो। हाँ, इसको मुट्ठी बनाओ, इसको नीचे करो। यस, थोड़ा सा दिमाग चलाना है। अटेंशन है। ठीक है, ये है अटेंशन। दूसरा क्या, अटेंशन, क्योंकि हमको अपने दिमाग को, भावनात्मक भी है हमारा दिमाग, लेकिन अब उसको तार्किक बनाने की एक्सरसाइज होती है सिर्फ। दूसरी एक्सरसाइज है, ये 2 अंगुली है, ये 1 अंगुली है, इसको ऐसे लगाना, डांडिया खेलना है बस, इसको ऐसे लगाना है, फिर ये 2 कर लेनी है, ये 1 कर लेना है, बस। ये थोड़ा काम मुश्किल है। ये 2 तो ये 1, 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 ये 2 ये 1, डांडिया बज गया। हाँ, बज फिर ये 2, फिर ये 1। बजाना 1 से है और बजाना 2 पे है। हाँ, बच गया। ये ये दोनों बज जाते हैं। यही तो काम है, ये तो सीखना है हमको। ठीक है, ओम शांति।